तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय गुरुदेव के श्री चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव करुणा करें, कृपा करें, दया करें। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अगला है ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको लिखित रूप में आपके सामने जो है वो ऐसा है, अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिरा अंधस्य अलग से नहीं है, तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, ऋन्मीलितम है, चक्षुरुन्मीलितम, चक्षुरुन्मीलितम, लेकिन उच्चारण करना है इसको, मतलब जब अर्थ प्रकाशित करने के लिए तो संधि विच्छेद करके किया जाता है। जैसे अज्ञान तिमिर, तिमिर का मतलब होता है घोर, घोर। अंधेरा, कैसा? अंधस्य, अंधस्य मतलब अंधेरा। तिमिर घोर अंधेरा, घनघोर, जिसमें कुछ दिखाई ही ना दे, अंधा हो जाए आदमी, ऐसा घनघोर अंधेरा। उसमें जो ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा, जैसे अभी हमने किसी को उठाया तो उसकी आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, उसको अभी जो है अंजन जैसे लगाएंगे, उसमें सुरमा में थोड़ा सा कर्पूर मिश्रित होता है, हल्का सा, तो आंखें ऐसे ऐसे हो जाती एकदम। अब पानी के छिट्टे मार के आएगा, पानी के छिट्टे मार के आओ तो आंखें खुल जाएंगी। तो कहते हैं ज्ञानांजन शलाकया,
जिन्होंने ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा, शलाका मतलब सिलाई, आप लोगों को तो पता नहीं, जैसे आप लोग वो लगाते हो ना, आजकल काजल आता पेंसिल वाला, पहले होती थी कांच की सिलाई, बड़ी बड़ी मुलायम होती थी, वो अंदर की अगर डेले पे भी लग जाए ना जिसको आँख का, तो नुकसान नहीं करती थी। तो वो श्लाका ज्ञान की, उसके द्वारा अंजन लगाया उन्होंने। अंजन कहते नेत्रों को खोलने वाला, नेत्रों में दिव्य प्रकाश फैलाने वाला, नेत्रों के रोग को दूर करने वाला। बहुत से उससे रोग भी दूर हो जाते हैं, दृष्टि भी तेज हो जाती है, वो अंजन होता है। और कहते हैं क्या किया उससे, चक्षु उन्मिलितम, चक्षुर उन्मिलितम, उन्मिलितम मतलब, मिलित मतलब होता है ये जो हमारी पलकें हैं बंद हैं, मिलित, मिलित मिलना, मिली हुई, उन्मिलितम उनको खोल देना। जिन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया, ये न जिन्होंने, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव जो हैं उनको मेरा प्रणाम। अब इसका थोड़ा सा विस्तार से अर्थ समझ लें। ओम शब्द का प्रयोग जो किया गया है ये भगवान का वाच्य है, ये भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। ओम जो मंत्र का अगर शुरुआत में है तो वो बीज भगवान का है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते मैं ही ओम रूप से, प्रणव रूप से हूँ। परंतु स्त्रियों को हमारे मठों में इस प्रणव उच्चारण के लिए वर्जित किया जाता है, मना किया जाता है। इसलिए हम लोग सीधा अज्ञान तिमिरांधस्य बोलते हैं। कि एक बार गुरुदेव और शिलपुरी महाराज जी इत्यादि वैष्णव लोग बैठे थे, तो किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी ये ओम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। तब गुरु महाराज जी ने क्या जवाब दिया मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पुरी महाराज ने बोला अगर मना किया है तो क्यों करना। तो कहाँ मना किया है, तो उसको ढूंढ के निकाला, गुरुजी ने उसका बताया था, प्रणव न कीर्तन पर, स्त्रियों के लिए प्रणव उच्चारण करना उचित नहीं है। ऐसा करके गुरुजी ने देवी को, हमारे भोले बाबा कह रहे हैं कि हे देवी प्रणव ना उच्चे, आप जो है प्रणव का उच्चारण मत कीजिए। मैं मंत्र फिर कैसे करूंगी। कहते आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र था जिसका जप देवी करती हैं, तो आप श्री नमो भगवते अथवा ओम की जगह नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लगाने की जरूरत नहीं। तो अब ये बात आज के समाज में अगर बोली जाए, कहते क्या हो जाएगा इससे, हम तो लगाएंगे, हम तो लगाएंगे, लड़ेंगे मरेंगे वो लोग। तो लगा लीजिए, इसमें कोई आपको ज़बरदस्ती मना नहीं कर सकता। लेकिन ये वही वाली बात हो जाएगी, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक शक्ति के लिए होती है। हर व्यक्ति के लिए हर कार्य सिद्ध नहीं होता। ब्रह्म गायत्री जहाँ ये प्रणव मंत्र जो है, जिसका शरीर पुरुष का है, उसके अंदर पौरुष शक्ति अर्थात परमात्मा की पौरुष शक्ति का जागरण हो,
या पौरुष शक्ति ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वरेता हो, मतलब ऊपर की तरफ जाए, उसके लिए है प्रणव का ध्यान और उच्चारण। स्त्रियों के लिए उनकी पौरुष शक्ति का वर्णन कहीं भी नहीं है। अगर उनकी पौरुष शक्ति, जो उनके भीतर की जो शक्ति है, वो अगर ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई, जो कि मासिक धर्म के अनुसार जो रुकनी नहीं चाहिए शरीर में, तो वो पागल हो जाएंगे। इसलिए जो है प्रणव उच्चारण मना किया। परंतु जितनी भी स्त्रियां प्रणव उच्चारण करती हैं, ना तो नियम से करती हैं, उसमें ब्रह्मचर्य इत्यादि नियम होते हैं, ना नियम से करती, ना वैसी नाद उच्चारण करती। इसलिए प्रणव उच्चारण इन लोगों के लिए आजकल जो चल रहा है वो कोई भी असर नहीं करता है। जैसे महामंत्र करने से जीव का परम कल्याण हो जाता है, एक बार कृष्ण नाम बोलने से जीव के अनंत जन्मों के पाप खंडित हो जाते हैं। राधा नाम बोलने से प्रेम की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से वर्णन है शास्त्रों में। परंतु कितना राधा 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 कितना करी जा रहे, कितना कृष्ण कृष्ण करी जा रहे, कुछ असर हो रहा है? क्या बोला मैंने? कितना कृष्ण मेरे कुछ असर हो रहा है? तो इसका मतलब जो कुछ लिखा सब झूठा है? झूठा नहीं है। कृष्ण नाम लेने का तरीका, कृष्ण नाम लेने का जो व्यवस्था है, नियम है, उनमें बंद करके लिया जाए तो असर होता है। ऐसे ही प्रणव जो है, ध्यान में या उच्चारण में अगर ढंग से कोई करता है तब उसका असर होता है, अन्यथा ये अक्षर के समान ही है, अ उ म। तो इसलिए जो प्रणव है अपने मठों में इसलिए बना किया गया कि इसमें जो परमात्मा के द्वारा निर्णित एक नियम है उसका पालन करें। उन लोगों के लिए श्रीं श्री ये सब एंग ये सब मंत्र जो हैं, बीज जो हैं, वो प्रयोग में आते हैं। क्लिंग ये सब मंत्र जो है, बीज मंत्र जो है, उनके कार्य में लगते हैं। बाकी सारे मंत्र, पुरुषों के लिए कुछ मंत्र मना है। वो गर्भ धारण का मंत्र है, वो उसको धारण करके गर्भ में जब जैसे ही अंश को ग्रहण करती है स्त्री, तो वो मंत्र को जो है उसे चिंतन करना चाहिए, जिससे कि वह, मैं भूल गया पहले, बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले कह रहे, स्टार्टिंग में जब मठ में आया था तब मैं चंडीगढ़ में कोई उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें वो वर्णन था। वह उसको धारण करने के लिए उसे समर्थ प्रदान करता है। अब ये पुरुष अगर करेगा तो उसका क्या होगा? इसलिए एक एक तत्व एक एक व्यक्ति के लिए होता है। तो प्रणव जो है ना, कीर्तन परा, ये कीर्तन के लिए भी नहीं। आजकल ऐसे ओम 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 करते रहते हैं, ये कीर्तन के लिए नहीं है, ध्यान के लिए, नाद के रूप में होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं यहाँ पे जो ओम शब्द का प्रयोग किया गया, ये गुरुदेव के लिए किया गया, जब भगवान के लिए किया गया, ये भगवान के लिए किया गया। तो प्रणाम तो गुरु जी को किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है गुरुदेव वही हैं जो भगवान का अभिन्न प्रकाश हो, जो भगवान के साथ जुड़े हुए हो। और गुरुदेव का जो स्वरूप है उसमें भगवत अनुभूति हो, वही वास्तविकता में गुरु है। हम लोग गुरु किसे मान लेते हैं? जिसने कान में कन्ना माई कुड़ तू चेला मैं गुर, जिसने कान में मंत्र बोल दिया वो गुरु हो गया, और मैंने सुन लिया,
मैं चेला हो गया, ऐसा नहीं। गुरु भगवत अभिन्न प्रकाश विग्रह होते हैं, तो इसलिए इसे बंद कर दीजिए। इसलिए यहाँ जो कह रहे हैं ओम शब्द का प्रयोग भगवान वाच्य, भगवत वाच्य है, उन्हीं का जो ज्ञान मुझ तक ला रहे हैं वो भगवान के ही अभिन्न प्रकाश है। जैसे थर्मल प्लांट जो है, जहाँ बिजली बनाई जाती है, वो विद्युत का वाच्य है, समझे नहीं? परंतु मेरे तक जो आ रही है वो भी उसी का ही अंश है और मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है। मैं उस परम तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। और तीसरी बात, जिनके हृदय में भगवान का प्रकाश है वही भगवत वाच्य होते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, साक्षात एक धरित्वेन, आगे हाँ, साक्षाद हरित्वेन, साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भावयतै बसद्भिः। कहते सारे जो कह रहे हैं कि गुरुदेव साक्षात हरि हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं भावतैव, और जो सद्भि, सद्भि मतलब साधु लोग, सज्जन लोग, महापुरुष लोग, जिन्हें साक्षात हरि कह रहे हैं, कैसे भावतैव सद्भि, वो भावना ही ऐसी करते हैं कि ये साक्षात हरि हैं गुरु के लिए। कहते नहीं, किंतु प्रभुरिय प्रिय व्यवतस्य, किंतु वो प्रभु के प्रिय हैं। अब ये किंतु प्रभुरिय प्रियैव, जो भगवान के प्रिय हैं, निजजन हैं, वंदे गुरु शिष्यरण। अब ये किंतु प्रभुरिय अगर नहीं लगाया होता तो हम भी अपने गुरुदेव को भगवान की जगह पूजा करते जैसे और लोग करते। कहते फिर ये जो बोला है समस्त शास्त्र, ये किस दृष्टि से बोल दिया, वो गलत बोला? कहते नहीं, वो भी सही है। कैसे सही है? कहते जब सूरज की किरणें बरामदे पे आती हैं, छत पे आती हैं, तो माँ क्या बोलती है? सूरज चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? देख, बरामदे में सूरज आ गया। क्या बरामदे में सूरज आ गया? नहीं, किंतु उसका प्रकाश भी सूर्य का ही वाचक होता है। उसकी जो किरणें हैं विशेष करके, वो किरणें भी सूर्य की वाचक हैं, सूर्य वाच्य हैं। प्रत्येक किरण में सूरज का दर्शन हो सकता है। होता कि नहीं होता? अगर किसी को सूरज दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? किरण को दिखाएंगे, ये देख, किरण के माध्यम से देख, तेरे को दिखाई देगा। जब किरण के माध्यम से दिखाई देगा तो उसे क्या दिखाई देगा? सूरज दिखाई देगा ना, किरणें दिखाई देंगी, सूरज। तो गुरुदेव जो भगवान से हमेशा से युक्त हैं, जिनके वार्तालाप में, व्यवहार में, चिंतन में, स्मरण में, कीर्तन में, जिनके भगवान के अलावा भोग नहीं हैं, वही वास्तविकता में गुरु हैं। ले
भगवान तो भोगी हैं, गुरु ऐसे क्यों होंगे? भगवान तो भोगी हैं, भगवान भोगवान। क्या बात करते हो? ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए। जी बिल्कुल, भगवान को ही भोग लगता है, जीव को तो प्रसाद ही मिलता है। अहम भोक्ता प्रभुरहम, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही मालिक हूं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरैव च, मैं ही सभी यज्ञों का, सब प्रकार के यज्ञों का मालिक, भोक्ता और प्रभु। भगवान भोगी, ले भगवान को योगेश्वर का आप भोगी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जो सारी सृष्टि है उनसे है, उनके द्वारा, उनमें है। सूर्य ही वास्तविकता में अपनी किरणों के द्वारा इस संसार के जल को सुखाकर भोग करता है। वास्तविकता में वो भोग नहीं करता, उस भोग को, उस जल को और पवित्र करके पुनः संसार में ही प्रेषित करता है। इसी प्रकार से भगवान इस संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति का भोग नहीं करते। वो केवल मात्र उनके भावों को ग्रहण करके उन भावों में अमृत भर देते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला यज्ञ शिष्टो भुंगते ते त्वम अगम पापा ये पचंतात्म कारणात्, यज्ञ शिष्ट शंतो मुच्यंते सर्वक्ले विषय। जो यज्ञ का अवशिष्ट खाता है, प्रसाद पाता है, उसके किलविश सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भुंगते जो भोग करता है, ते त्वम अघम पापा, वे अपने ही पापों को भोग करता है। ये पचंत आत्म कारण, जो अपने लिए खाता और पचाता है। ये भगवान के बोलने का कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि जीव का सामर्थ्य नहीं है किसी वस्तु को पवित्र कर सके। तो जो पवित्रतम वस्तु है परमात्मा, उनको जिन्होंने हृदय में धारण किया है वो परमात्मा के ही वाच्य होते हैं। इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जब लोग बोलते हैं, भले ही हम विरोध करते हैं इस बात का, इस शब्द का, परंतु वास्तविकता में इसका विरोध का कहीं भी कोई भी औचित्य नहीं है। हम फिर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वह भगवान को नहीं मानते, केवल गुरु को मानते हैं। हम इसलिए विरोध करते हैं, नहीं तो हमारा इसमें कहीं भी किसी भी दृष्टि से विरोध बनता ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है इसमें विरोध का। हमारा विरोध करने का एक ही कारण है कि वो भगवान को नहीं मानते, गुरु को ही भगवान मानते हैं। तो हमारा परंपरा में गुरु भगवान नहीं है और गुरु ही भगवान है। ये उभय बात है। मेरा हाथ मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा हाथ ही तुम्हारे लिए मैं हूं। मैंने अपना हाथ पकड़ाया मतलब महाराज ने मुझे पकड़ लिया। महाराज ने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ ने पकड़ा नहीं, महाराज आपने पकड़ा। तो हाथ और मेरे में अंतर इसी प्रकार से गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। इसलिए गुरु के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया गया। अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है मैं कौन हूं, स्वरूप भ्रम। क्या है? मैं कौन हूं, यही अज्ञान है। क्यों इसे अज्ञान कहा? कहते इतना घोर अंधार अज्ञान है, इतना घोर अंधकार है कि अगर आप अपना चिंतन करने लगे ना, मैं कौन हूं इस शरीर के अंदर, तो अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। कैसा अंधेरा? इतना घोर अंधेरा, इतना घनघोर अंधेरा, सूरज की किरणें तो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। और तो छोड़ ही दीजिए, इतना अंतःकरण में घनघोर अंधेरा है। ऊपर से चमड़ी, उसके ऊपर हड्डियां, उसके ऊपर फिर ना जाने कितनी लेयर्स हैं। उन लेयर्स के बाद में जाकर के हृदय, हृदय के अंदर जाकर के फिर करोड़ों उसके ऊपर लेयर्स,
उसके अंदर जाकर छोटा सा जीव आत्मा जो सांस ले रहा है और धड़कन पैदा कर रहा है, वो जीवात्मा, एक छोटा सा वो जीवात्मा जब कभी जगे, अभी तो जगा नहीं, जब कभी जगे तो उसे घोर अंधेरा दिखेगा। कहते हैं उस जीवात्मा के जो नेत्र बंद हैं उनको गुरुदेव जो हैं ज्ञान रूपी शिलाई के द्वारा, शलाका के द्वारा, सिलाई के द्वारा उसके नेत्रों को खोलते हैं। अब आप कहें कि भाई सिलाई तो दिखती नहीं, कहते ज्ञान रूपी शलाका है ही ऐसी जो भीतर जा करके जगाती है, भीतर जाके क्रिया करती है, बाहर से नहीं दिखती है। ज्ञान रूपी शलाका है, ज्ञान की सिलाई है। और इसमें अंजन शब्द का प्रयोग करना बड़ा विशेष महत्व रखता है। अंजन शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि हमारा अज्ञान जो है वो अज्ञान केवल अंधेरा नहीं है। हमारा अज्ञान है कि मैं अमुक का बेटा, अमुक का पति, अमुक का भाई, अमुक का मित्र, पुत्री, माता, बहन, सखी, ये जो अमुक 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 के साथ में जुड़ा हुआ हमारा संबंध है, ये संबंध वास्तविकता में अज्ञानमय है। मतलब अज्ञान से हुआ संबंध, ये अज्ञान से बना। कैसे अज्ञान से बना? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं स्वामी जी, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, दो जीवों का जब विवाह होता है, अगर एक दूसरे के साथ नहीं बनती तो क्या वो विवाह टिकता है? नहीं टिकता। नहीं टिकने से क्या वो साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जो जीवों का विवाह हुआ और हो करके रह रहे हैं, वो ज्ञान में रह रहे हैं जब वो ज्ञान में थे जो कि अलग हो गए। समझ आई बात? दो जनों का विवाह हुआ, दोनों का मन नहीं मिला, दोनों अलग हो गए। दो जनों का विवाह हुआ, दोनों का मन मिल गया, दोनों जनों ने संसार की आगे की क्रियाओं को किया। कौन से व्यक्ति जो हैं इनमें से अज्ञानी हैं, कौन से ज्ञानी हैं? दोनों ही अज्ञानी हैं। जो अलग हुए वो भी अज्ञानी, जो जुड़ गए वो भी अज्ञानी। कैसे? जो अलग हुए वो ये सोच के अलग हुए, अच्छा हुआ हम बच गए, नहीं तो हमारे तो सब बर्बाद हो जाता घर। अच्छा हो गया हमें समय से पता लग गया। जो जुड़ गए, अरे बहुत अच्छा हुआ हम मिल गए, ये भी अज्ञानता है। दोनों ही अज्ञानता है। ऐसी अज्ञानता से उत्पन्न, वासना से उत्पन्न और जो हमारे जैसे शरीर पैदा हुए, वो सारे अज्ञान से ही उत्पन्न हुए। और इस अज्ञानता रूपी संबंधों को ध्यान देना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, दिल तक पहुंचे ये बात। संबंधों को अंजन की तरह, शलाका की तरह, मतलब इतनी नरम होती, इतना बारीक होती है वो शलाका, कांच की होती है कि वो डेले पे लगे तो डेला कटता नहीं। जो आंखों का जो अंदर का वो है ना, रेटिना, वो कटता नहीं है और अच्छा लगता है। उसके जैसे ही रखता है ना, अच्छा लगता है वो। कहते हैं ये ज्ञान रूपी अंजन को शलाका के द्वारा डाला, मतलब हमारे संबंधों में भगवान के संबंध को घुसा दिया। हमारे जितने संबंध है उन संबंधों में भगवान के संबंध को घुसा दिया, जिन्होंने ज्ञान रूप, ज्ञान के द्वारा। क्या ज्ञान के द्वारा? देखो,
तुम्हारे पति तुम्हारे पति नहीं है, वो भगवान के सेवक है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी भोग्या नहीं है, वो भगवान की दासी है। इसलिए एक दूसरे को सुख देने का मतलब सुख लेना नहीं है। ये सुख देने का मतलब है भगवान के सेवक को तुम सुख दे रहे हो। ये भाव रख करके तुम्हें संसार में प्रवेश करना और संतान उत्पत्ति को छोड़ करके विषय भोगों में लिप्त नहीं होना। इस प्रकार से धीरे धीरे जीव को अज्ञानतम अवस्था से, अंधकार, गंभीर अंधकार की अवस्था से उसके संबंधों में ज्ञान डाल दिया, और डाला भी इतने प्रेम से कि पति पत्नी दोनों भजन कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 अनासक्त होते जा रहे हैं, संबंध भगवान के साथ जुड़ते जा रहे। तू भी भगवान की, मैं भी भगवान का सेवक, चल। इसीलिए कई ब्रह्मचारी जो सोचते हैं कि भाई हम ब्रह्मचारी रहेंगे, वो शादी करने के लिए सोचते हैं, है ना, कि भाई वो भी सेवका, हम भी सेवक हैं, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, दोनों मिलके हैं, और क्या। कहते हैं ये जो ज्ञान रूपी संबंध के द्वारा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे नेत्रों को स्पर्श करते हुए, मतलब आत्मा के नेत्रों को स्पर्श करते हुए उसे जगाते, ये पुत्र भगवान का कृपा प्रसाद है। ये तुम्हारा मल और मूत्र नहीं है, ये कृपा प्रसाद है भगवान का। इस भाव से जब उनकी सेवा करते, मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं, सुने हैं और दिखाई देते भी हैं, बड़े ही प्रेम से वो अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, इस भाव से कि ठाकुर जी का कृपा प्रसाद है। उसमें वो प्रीति रहती है लेकिन आसक्ति नहीं रहती, आसक्ति रहित, संबंध सहित। जितने भी संसार के भोग हैं, संबंध हैं, सकल ही माधव भगवान से ही हैं। तो ये ज्ञान रूपी अंजन शब्द का मतलब जो है, मैं उसे ले रहा था, ऐसा अंजन है जो कि आंखों के प्रकाश को बढ़ाने वाला है, अंधा नहीं करता, आंखों के प्रकाश को बढ़ाता है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, ये जितने संबंध हैं, इन संबंधों में अगर आपके हृदय में यह आ गया है कि ये ठाकुर जी का है, मेरा भोग्य नहीं, मैं इस पे शासन नहीं कर सकता, धीरे धीरे जब ये भाव आने लग गए हैं तो समझ लीजिए आपके अंतःकरण में गुरुदेव के ज्ञान का प्रकाश होने लग गया है। आप गुरुदेव के आँखों का अंजन लगा करके आँखें खोलने का प्रयास करने लग गए हैं। जब ये संबंध पूरी तरह दृढ़ हो जाएंगे, जब स्पष्ट हो जाएंगे, तब आप इस संसार में भगवान के सेवक के रूप में सेवा करते हुए आगे बढ़ोगे। अभी आँखें खुली नहीं हैं, बंद ही हैं। अंजन लग गया, कहते हैं अंजन की शलाई ना आंखों के पास आ चुकी है, क्योंकि ये तो ज्ञान का अंजन है ना, तो डंडे के जोर से तो नहीं होता, आ चुकी है, लेकिन उसको हम लोग आंखें बंद किए हुए हैं, लगवाना ही नहीं चाह रहे। जबरदस्ती गुरुदेव कर रहे हैं लेकिन हम लगाना नहीं चाह रहे। कहते हैं इसलिए जो घोर अंधा करने वाला जो अंधेरा है, घोर अंधा करने वाला अंधेरा जो है, ऐसा अज्ञान, उसको ज्ञान के रूप के श्लाका से जो खोल दें, उन गुरुदेव के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आगे यहाँ पे कई एक ऐसे श्लोक हैं प्रणाम के जो नॉर्मली हम लोग करते नहीं हैं।
गुरुदेव का प्रणाम मंत्र हमने जो गुरुदेव को समर्पित किया था वो तो ऑनलाइन है। इसके अलावा यहाँ पर नमः ओम विष्णुपादाय श्री गौर प्रियमूर्तये श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। यहाँ विष्णुपाद शब्द का प्रयोग गुरुदेव के लिए किया जाता है। विष्णुपाद शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी जीव हैं वो भगवान के मुख में नहीं सीधा हाथ लगा सकते, जहाँ पहुँच सकते, जहाँ हाथों को नहीं प्राप्त कर सकते। वो चरण कमलों से ही जीव का उद्धार होता है। जो भी जीव शरणागत होगा तो कहाँ होगा? हाथों में है ना। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है ना। उसमें है कि जो भी है वो आपके ही चरणों में है। तो चरण जो कमल हैं वो ही संपूर्ण सुखदायक हैं। भगवान के चरण कमल ही हमारे आराध्य हैं। कोई कुतर्क कर सकता है, हरि बोल, कोई कुतर्क कर सकता है। ध्यान से सुनिए कि भगवान के चरण कमलों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, तो गुरुदेव क्या शूद्र हैं? ओम ब्रह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्न कृत गुरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्रह्मणो मुखम आसीद, भगवान के मुख जो हैं ब्राह्मण है, बाजू जो है क्षत्रिय हैं, उरु यद्वैश्य और पदभ्याम शूद्रो अजायत, चरणों से जो शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो नमों विष्णुपादाय जो हम कहते हैं, तो क्या गुरुदेव को चरण कमल रूपी शूद्र समझना होगा, जहाँ चरण कमलों से जो कुछ आता है वो शूद्र होता है? कोई तर्क कर सकता है? कुतर्क, अच्छा तर्क नहीं, कुतर्क। उसका जवाब है भगवान के चरण कमलों से केवल मात्र शूद्र शब्द का प्रयोग जो किया गया, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ की जो अपने आप को विनम्र प्रभु के सेवक समझते हैं, क्षुद्र समझते हैं, छोटा समझते हैं अपने आप को, सबकी सेवा करना चाहते हैं, जो सेवक भाव में रहते हैं और भगवान के श्री चरण कमलों में रहते हैं। श्री चरण कमल ही भगवान के जीवों के उद्धार के लिए होते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर बिनु कर करहि कर्म विधि नाना। भगवान बिना चरणों के चलते, इसका मतलब क्या है? भगवान तो विराजमान है, लेकिन उनके जो चरण स्वरूप भक्त हैं वो विचरण करते हुए जीवों के कल्याण के लिए जाते हैं। तो जब हम विष्णुपाद कहते हैं, उसका मतलब जो दैन्यता को प्रदान करने वाले श्री चरण हैं। इसका दूसरा अर्थ है विष्णु पद पे जो प्रतिष्ठित हैं। विष्णुपादाय मतलब विष्णु पद पे जो प्रतिष्ठित, जो भगवत पद पे प्रतिष्ठित है, मतलब उनके चरणों में प्रतिष्ठित, ये शब्द का अर्थ होगा ना। जो भगवत वाच्य पहले जो आया था ना, अर्थात नमो ओम विष्णुपादाय, जो विष्णु के चरण कमल स्वरूप पद पे प्रतिष्ठित हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊपर जो स्थित हैं, ऐसे चरण कमल जो हैं वो
श्री गौर प्रिय मूर्ते, वो इस संसार में महाप्रभु जी की प्रिय के रूप में, प्रिय मूर्ति के रूप में, प्रिय स्वरूप के रूप में आए हैं। नाम क्या है? श्रीमती भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नाम। मायावाद विखंडनम गुरुवर्णान्य अनुकीर्तनम, गुरुवान्य अनुकीर्तनम। मायावाद को विखंड करते हैं। मायावाद क्या है? सब तो माया का बना है, सारा तो मायावाद ही है। हम जो बोल रहे हैं वो भी मायावाद है। ऐसे कैसे? माया मतलब शक्ति, शक्ति के द्वारा हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो क्या है? मायावाद नहीं है। वाक शक्ति के द्वारा क्रिया कर रहे हैं, वाक शक्ति से वाद वाद विवाद, वाद वाणी से बोल रहे हैं, तो ये मायावाद नहीं है। कहते ये सब माया के द्वारा निर्मित और माया के द्वारा परिचालित और माया के द्वारा संबोधित जो कुछ भी है वो मायावाद है। परंतु एक है योग मायावाद और एक है महामायावाद। महामायावाद में भगवान के स्वरूप को नहीं मानते वो लोग। कहते भगवान निराकार है, निर्विशेष है। कृष्ण राम आए, बाद में निराकार में विलीन हो गए, हम भी उसी निराकार में विलीन हो जाएंगे। ज्योति ज्योत एक हो जाएगी, वो भी और हम भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से जो लोग कहते हैं, श्रील गुरु महाराज जी उनका विखंडन करते थे कि तुम उनकी शक्ति के अंश हो, तुम कभी वो नहीं बन सकते, ना थे, ना हो, ना होगे। इसलिए मायावाद विखंडनम शब्द जो आता है उसका अर्थ ये है। वाद शब्द का मतलब होता है क्या? वाद विवाद होता है, लेकिन वाद एक सिद्धांत को भी कहते हैं। माया का सिद्धांत मानने वाले भगवान के रूप को भी नहीं मानते, भगवान के रूप को भी माया का समझते हैं। कहते उनको विखंड करते थे, खंड विखंड, विशेष रूप से उनका खंडन करते थे। ऐसे विखंडनम का मतलब विशेष रूप से जो खंडन करते हैं। कैसे करते थे? अपनी युक्ति और अपने तर्कों के द्वारा नहीं, गुरु वाण्याणु कीर्तनम, गुरु वाणी के अनुकीर्तन से। गुरुवाणी के अनुकीर्तन का मतलब है गुरुदेव अपने द्वारा, अपने शब्दों से बहुत कम गुरुजी ने उपदेश दिया है, अपने वार्तालाप से। हमेशा अपने गुरुजी की वाणी का जो सिद्धांत है उसी को उन्होंने हर कार्य में सिद्ध किया, लगाया। पश्चात्य देशोपदेशकम, यहां पश्चात्य आना चाहिए था, पश्च लिख दिया, पश्च देशोपदेशकम, पाश्चात्य देशोपदेशकम, जिन्होंने विदेश में प्रचार किया। प्रसन्न वदनम सदा, जो हमेशा दिव्य सुमधुर मुस्कान को लिए रहते। वदन शब्द का अर्थ क्या है? 2 दिन पहले बोला। सो रहे हो? हाँ, प्रसन्न वदनम, ये पंजाबी का वदन नहीं है। दो दिन पहले बोला। अभी बंदा बोलता कैसे है? वद, वद मतलब बोलना। वद मतलब क्या होता है? बोलना। जिसके द्वारा बोला जाए उसे कहते वदन। किसके द्वारा बोलता है? शरीर से, मुख से बोलता है। तो प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्न मुख। प्रसन्न वदनम सदा, प्रसन्न मुख, चेहरा जो है खिलखिलाता हुआ हमेशा। वदन शब्द ही होता है। जहाँ पे वदन शब्द प्रयोग हो रहा है संस्कृत में, वहाँ
विशेष रूप से मुख कमल की ही बात हो रही है। अंदर से भी प्रसन्नता है। ना वो वदन शब्द वहां कहीं भी प्रयोग नहीं होता, काय केवल शब्द, मुख काय शब्द आता है वहां पे। प्रसन्न वदनम सदा, मुख कमल हमेशा प्रसन्नता से। शुद्ध भक्ति प्रवाहकम शुद्ध भक्ति भगीरथम, कहते हैं शुद्ध भक्ति को प्रकृष्ट रूप से वाहक, वाहक मतलब होते हैं जो उठा करके लेके आने वाले, इसका वाहन, वाहक वाहन नहीं, मतलब जो वाहन जो लेके आए उसको वाहन बोलते हैं। हाँ वाहक है। इसके दो अर्थ हैं। प्रवाहकम मतलब होता है जो शुद्ध भक्ति को प्रसार करने वाला है, मतलब प्रवाह करने वाला है। जैसे जल प्रवाह होता है ना, तो शुद्ध भक्ति को जो प्रवाह कर रहे हैं, एक अर्थ ये है। दूसरा ये जो शुद्ध भक्ति को ही लेकर के चल रहे हैं, प्रवाहकम, स्वयं में शुद्ध भक्ति को लेकर के चल रहे हैं। कैसे? जैसे भगीरथ जी शुद्ध भक्ति को लेके आए। भगीरथ जी कौन थे? गंगा जी। जो गंगा जी को लेके आए, जिसके कारण गंगा जी का एक नाम भगीरथी हुआ। तो भगीरथ जी की तरह शुद्ध भक्ति को लेकर के आए और शुद्ध भक्ति का प्रसार किया। भक्ति दयित माधव अभिन्न तनुम नमाम्य हम, जो श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव के अभिन्न तनु, अभिन्न तनु मतलब एक ही शरीर, अर्थ ये हुआ एक ही शरीर। एक शरीर कैसे हो गए हैं? एक जैसा शरीर। ना, अभिन्न तनुम नमाम्य हम, यहां इन्होंने क्या लिखा है? अभिन्न स्वरूप, माधव गोस्वामी महाराज जी के अभिन्न स्वरूप। तो उनको मैं प्रणाम करता हूं, मेरा नमस्कार है। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकम, जो नाम संकीर्तन रूप अमृत के रस को आस्वादन करने में विधायक हैं, मतलब विधान करते हैं। हम लोग नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन का जो अमृत है उसको आस्वादन कैसे करेंगे? गुरुदेव के द्वारा। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने नाम संकीर्तन करते हुए सबको ही रसास्वादन कराया, अनुकूल प्रतिकूल शिष्य नई शिष्य, उन सबको, क्योंकि वो भगीरथ हैं भक्ति के। नहीं समझे? नाम संकीर्तन रूपी अमृत को इस प्रकार से करते जिससे कि सबको ही वो रस प्राप्त होता है। विधायक मतलब दाता या देने वाले। और कहते हैं कृष्ण आमनाय कृपा मूर्तिम आचार्य तम नमाम्य हम। यहाँ पे दिया है, श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही अखिल रसामृत मूर्ति नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी के नाम गुण, नाम रूप गुण लीला एवं धाम के अमृत रस का महा मधुर रसास्वादन करने और करवाने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा के मूर्त स्वरूप एवं उनकी दिव्य ज्ञान परंपरा के स्वयं आचरण करके शिक्षा देने वाले आचार्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
कृष्ण आमनाय का मतलब होता है परंपरा, ज्ञान परंपरा है ना, जहाँ पे नए अर्थात नीचे आती हुई ज्ञान परंपरा। तो कृष्ण आमनाय मतलब कृष्ण का जो वैदिक परंपरा है कृष्ण की, उसके आचार्य के रूप में, कृपा मूर्ति आचार्य के रूप में मैं आपको गौरनाम प्रचारार्थम भक्त सेवानुकांक्षिणम सतीर्थ प्रीति सद्भावम नौमी तीर्थ महाशयम। महाप्रभु जी के नाम को निरंतर प्रचार करने वाले, जिनका कोमल हृदय उस दिव्य नाम रस में लबालब हो रहा है, जो हर समय ही भगवान के भक्तों की सेवा करने की आकांक्षा करते रहते हैं, तब तथा अपने गुरु भाइयों में जिनका बहुत प्यार है, जो अपने प्रत्येक गुरु भाई के प्रति सद्भाव रखते हैं, ऐसे श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, महाराज रूपी महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते गौर नाम प्रचारार्थम भक्त सेवानुकांक्षिणम। महाप्रभु का नाम लेते हुए प्रचार करते समय जिनका हृदय आर्द, जानते आर्द, आर्द द्रवीभूत, आर्द जैसे नेत्र जैसे अश्रु प्रवाहित होने से कैसे होता है कि हृदय द्रवीभूत हुआ है तभी नेत्र जल आता है। तो नाम गौर नाम प्रचारार्धम, जो महाप्रभु के नाम को प्रचार करते हुए आर्ध हो जाएं, हृदय जो है उनका प्लावित हो जाए, भक्त सेवानुकांक्षिणम, और भगवान के भक्तों की सेवा की आकांक्षा रखते हो, केवल कैसे भी मैं भक्तों की सेवा कर सकूं। सतीर्थ प्रीति सद्भावम, हमेशा अपने गुरु भाइयों की प्रीति के लिए ही जिनका सद्भाव हमेशा भाव रहा है, ऐसे तीर्थ गोस्वामी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा उसके बाद माधव गोस्वामी महाराज जी का है, वो कल को सुनेंगे। साधारण अर्थ आप लोगों ने यहाँ पे जो किया हुआ है, जो भजन गीति है, इसमें आप देख सकते हैं। ये चंडीगढ़ श्री चैतन्य गौड़ी मठ सेक्टर 20B से मिलती हैं। ऑनलाइन भी आप इसकी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव हरि हरि नाम कृष्ण यादव।